आज हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन्स जो कि मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो प्रेजेंट हैं हमारे सेल में। वर्ड प्रोटीन ओरिजिनेटेड है प्रोटियोस से, जो कि ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है प्राइम इम्पोर्टेंस। इस वजह से कि सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और इन मोस्ट ऑफ द सेल्स 55 to 85% प्रोटीन्स जो हैं वो होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। Amino acids are the building blocks of the proteins. We have round about 170 amino acids, but in most of the proteins, these are 20 amino acids that are utilized for the formation of proteins. हर एक अमीनो एसिड जो है उसमें एक सेंट्रल कार्बन अल्फा कार्बन है जो कि अटैच है एक साइड से कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ और दूसरी साइड से अमीनो ग्रुप के साथ। तीसरी साइड पर हाइड्रोजन और चौथी साइड पर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है जो कि हर एक अमीनो एसिड में यूनिक है। जैसे हमने 3 अमीनो एसिड्स ड्रा किए, उनका जनरल स्ट्रक्चर जिसमें अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन सेम है। तीनों में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। ग्लाइसिन में जैसे ये हाइड्रोजन है, एलानिन में जैसे ये CH3 है और एस्पार्टिक एसिड में CH2COOH एक और कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है। तो सारे अमीनो एसिड्स जो हैं वो सिर्फ फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होने की वजह से एक दूसरे से डिफरेंट हैं। अमीनो एसिड्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर पोलैरिटी, नॉन पोलर एंड पोलर। नॉन पोलर ऐसे अमीनो एसिड्स जिनमें फंक्शनल ग्रुप जो हैं वो हाइड्रोकार्बन से या नॉन पोलर कंपाउंड से मिलकर बने हुए होते हैं, और ये सारे अमीनो एसिड्स जो हैं वो हैं हाइड्रोफोबिक, वाटर सॉल्युबल नहीं होते। ऐसे अमीनो एसिड्स जिनमें फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं वो पोलर मॉलिक्यूल हों, वो अमीनो एसिड भी पोलर अमीनो एसिड्स कहलाते हैं और मोस्टली हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स हैं। नॉन पोलर अमीनो एसिड की एग्जांपल जैसे ग्लाइसिन, एलानिन, मैथ्यूनिन, वेयर एज पोलर अमीनो एसिड जैसे अस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड एट्सेट्रा हैं। नॉन पोलर अमीनो एसिड्स टोटल 9 हैं, जबकि पोलर अमीनो एसिड्स जो हैं वो 11 हैं। अमीनो एसिड्स को हम डिपेंडिंग अपॉन देयर pH क्लासिफाई कर लेते हैं 3 ग्रुप्स में। कुछ न्यूट्रल अमीनो एसिड्स हैं, कुछ एसिडिक और कुछ हैं बेसिक अमीनो एसिड। न्यूट्रल अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जिनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप इक्वल अमाउंट में मौजूद हों, जैसे ग्लाइसिन है, एलानिन है एट्सेट्रा। एसिडिक अमीनो एसिड ऑन द अदर हैंड ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जिनमें एसिडिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है एक्स्ट्रा प्रेजेंट होता है। तो 2 अमीनो एसिड्स जैसे एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड जिनमें फंक्शनल ग्रुप जो है उनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप होने की वजह से दोनों एसिडिक इन नेचर होते हैं। जबकि बेसिक अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनमें एक अमीनो ग्रुप जो है वो ज़्यादा मौजूद होता है उनके फंक्शनल ग्रुप में, कि नॉर्मल जो अमीनो ग्रुप है उसके अलावा भी इनमें एक फंक्शनल ग्रुप के तौर पर अमीनो ग्रुप मौजूद है, जैसे लाइसिन है, हिस्टिडीन है और आर्जिनिन है। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन है। ये हमने ड्रा किए 2 अमीनो एसिड इस तरह के कि एक साइड पर कार्बोक्सिलिक एंड और एक साइड पर अमीनो एंड प्रेजेंट है। तो अमीनो ग्रुप से हाइड्रोजन और कार्बोक्सिलिक एंड से हाइड्रोक्सिल ग्रुप 2 डिफरेंट अमीनो एसिड्स के एक दूसरे के साथ मिलते हैं, वाटर बनाते हैं, जिसके नतीजे में बॉन्ड फॉर्म हो जाता है कार्बोक्सिलिक कार्बन ऑफ 1 अमीनो एसिड एंड अमीनो नाइट्रोजन ऑफ अदर अमीनो एसिड। ये वाली पेप्टाइड लिंकेज कहलाती है, या ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जो कि 2 अमीनो एसिड्स में एक के कार्बोक्सिलिक कार्बन और दूसरे के अमीनो नाइट्रोजन के दरमियान में हो, उसे हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, और बनने वाला मॉलिक्यूल कहलाता है डाईपेप्टाइड। लास्ट वन zwitter आयन। zwitter आयन ऐसी कंडीशन जब अमीनो एसिड जो है डाई आयनिक कंडीशन में प्रेजेंट हो, लेकिन मैक्रोस्कोपिकली मॉलिक्यूल न्यूट्रल होता है क्योंकि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बराबर होते हैं। जब एक प्रोटॉन जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप से मूव करके अमीनो ग्रुप पर आ जाए तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज और कार्बोक्सिलिक के ऑक्सीजन पर या कार्बोक्सिलिक ग्रुप पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो एक ऐसा अमीनो एसिड मॉलिक्यूल जिस पर एक ही वक्त में पॉजिटिव एंड इन द फॉर्म ऑफ अमीनो और नेगेटिव एंड कार्बोक्सिलिक एंड की सूरत में मौजूद हो, उसे हम कहते हैं zwitter आयन और इंटरनल सॉल्ट।